हो जाए फिर अपना सवाल पूछ लीजिए। वाह असमत साहिबा, आपका परिचय बेहद अच्छा लगा। आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि एम्पैथी का मतलब है दूसरों के जज्बात, हालात और नज़रिए को समझने और कदर करने की कोशिश करना। एक अच्छे लीडर के लिए ये ज़रूरी है क्योंकि इससे टीम में भरोसा बनता है, कम्युनिकेशन बेहतर होता है, गलतियाँ कम होती हैं और टीम मिलकर ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती है। जब लोग खुद को कीमती महसूस करते हैं तो उनकी हौसला अफजाई, काम की लगन और कमिटमेंट भी बढ़ती है। आसान शब्दों में एम्पैथी वो खूबी है जो एक आम मैनेजर को एक कामयाब लीडर में बदल देती है। एक सेकंड। एक हमदर्द लीडर अपनी टीम पर भरोसा रिस्पेक्ट दिखाता है और फैसले इंसाफ के साथ करता है। जब टीम देखती है कि लीडर सिर्फ रिजल्ट नहीं बल्कि उनकी भलाई भी चाहता है तो उनका भरोसा मजबूत होता है। मुश्किल वक्त में साथ देना, वादे निभाना और इज्जत से पेश आना, यही भरोसे की बुनियाद होता है। उनके जज्बात को समझने की कोशिश करता है और सबके साथ इज्जत से पेश आता है तो टीम को लगता है कि उनकी राय कीमती है। इस रिस्पेक्ट से भरोसा बढ़ता है। टीम के लोग खुलकर अपने आइडियाज शेयर करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और मिलकर जिम्मेदारी से काम करते हैं। यही भरोसा मजबूत टीम वर्क की बुनियाद बनता है। मैं चेक करती हूँ। नहीं, दोनों एक जैसी बात नहीं है। एम्पैथी का मतलब है दूसरों के जज्बात को समझना, लेकिन वह अपने उसूलों और फैसलों पर भी कायम रहता है। तो एम्पैथी ताकत है, कमजोरी नहीं। हाँ। एक बार। जी हाँ, एक अच्छा लीडर हर टीम मेंबर के साथ इज्जत और हमदर्दी से पेश आए, ये नहीं कि गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। लीडर पहले वजह समझने की कोशिश करता है, गाइडेंस, ट्रेनिंग या हौसला अफजाई देता है ताकि सुधार हो सके। अगर इसके बावजूद बहादुरी ना आए तो इंसाफ और पॉलिसी के मुताबिक कदम उठाए जाते हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है इंसान के साथ हमदर्दी, लेकिन काम की स्टैंडर्ड पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। यही संतुलन टीम को मजबूत बनाता है। हम्म, हाँ, अपने साथियों के जज्बात ध्यान से सुनो, करो और उनसे पूछो कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। कभी-कभी सिर्फ इतना कहना कि मैं समझ रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए क्यों अहम है, काफ़ी होता है। इससे भरोसा बनता है और बातचीत का दरवाज़ा खुलता है। मैं चेक करती हूँ। एक अच्छे लीडर को पहले समझना चाहिए कि कमज़ोरी की वजह क्या है। टीम की बात सुने, उन्हें गाइड करें, ट्रेनिंग दें और मोटिवेट करें ताकि वो बेहतर कर सकें। साथ ही क्लियर गोल सेट करें, रेगुलर फीडबैक दें और ज़रूरत पड़े तो मदद करें। अगर फिर भी सुधार ना दिखे तो इंसाफ और पॉलिसी के मुताबिक फैसला करें।
यानी एक कामयाब लीडर सख्ती से नहीं, समझदारी, हमदर्दी और इंसाफ से टीम चलाता है। हाँ, मैं ज़रा सोचती हूँ। जब टीम के लोग सा और रिस्पेक्ट महसूस करते हैं, तो वे अपनी बात खुलकर कहते हैं। गलतफहमियाँ कम होती है और सहयोग बढ़ता है। से काम का माहौल पॉजिटिव बनता है और पूरी टीम कॉमन गोल के लिए ज़्यादा अच्छे से काम करती है। यही स्ट्रॉन्ग टीम वर्क की जड़ है। मैं देखती हूँ। जी हाँ, एम्पैथी एक असरदार लीडरशिप स्ट्रैटेजी है। जब लीडर टीम के जज्बात और ज़रूरत समझता है, तो टीम खुद को कीमती महसूस करती है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ और लोग मिलजुल कर बेहतर काम करते हैं। परफॉर्मेंस, कोऑपरेशन, ट्रस्ट तीनों बेहतर होते हैं। ये सिर्फ अच्छा बर्ताव नहीं, ये एक परफॉर्मेंस बूस्टिंग अप्रोच है। सारा दिखती हूँ। एक लीडर हमदर्दी से सबसे पहले दोनों तरफ की बात सुनता है, न्यूट्रल रहता है और रिस्पेक्ट के साथ कॉमन सोल्यूशन ढूंढता है। इससे लोग समझे हुए महसूस करते हैं, भरोसा लौटता है और टीम फिर से साथ मिलकर काम करने लगती है। मतलब एम्पैथी से कॉन्फ्लिक्ट टकराव की जगह समझ-बूझ में बदल जाता है। ज़रा चुप करती हूँ। जब लीडर अपनी टीम को ध्यान से सुनता है, उनकी कदर करता है और उन्हें अहम महसूस कराता है, तो उनका कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट और डेडिकेशन बढ़ता है। एम्पैथिक अप्रोच से पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बनता है, जहाँ लोग ज़्यादा मोटिवेटेड और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इससे उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी भी बढ़ती है और ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर होता है। यानी एम्पैथी वाह, अच्छा सवाल है। जब एक लीडर दूसरों के जज्बात को ध्यान में रखता है, तो फैसले ज़्यादा संतुलित और इंसाफ पसंद होते हैं। इससे लोग महसूस करते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है, जिससे भरोसा बढ़ता है और टीम ज़्यादा मजबूती से साथ काम करती है। इससे फैसलों को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और हमें उन्हें अमल में लाना आसान होता है। जी हाँ, हर कोई बन सकता है। इसके लिए बस कुछ चीज़ें ज़रूरी है। ध्यान से सुनना सीखें, ईमानदारी दिखाएं और अपनी गलतियों को स्वीकार करें और दूसरों की ज़रूरतों को भी समझें। लगातार अपने बर्ताव और कम्युनिकेशन पर काम करते रहें। एम्पैथी कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, इसे सीखा और प्रैक्टिस से निखारा जाता है। हम्म, कुछ पल रुकती हूँ। जी, हमदर्दी पैदा करने के लिए ध्यान से सुनना, अलग-अलग नज़रियों को समझना और बहुत जल्दी जज न करना ज़रूरी है। लोगों के जज़्बात की इज़्ज़त करें, नरमी से बात करें और ज़रूरत पर उनकी मदद करने की कोशिश करें। अपनी गलतियों को मानना, फीडबैक लेना और मुश्किल हालात में सब्र दिखाना भी एम्पैथी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब हम दूसरों के साथ की रिस्पेक्ट और मेहरबानी करते हैं, जिसकी हम खुद उम्मीद रखते हैं, तो हमारी ज़ाती और प्रोफेशनल ज़िंदगी दोनों बेहतर होती है और हम न सिर्फ एक बेहतर इंसान, बल्कि ज़्यादा असरदार लीडर भी बन सकते हैं। हुँ। जी, मेरा पैगाम ये है कि काम और कामयाबी दोनों ज़रूरी है, लेकिन इनके साथ इंसानियत और हमदर्दी ना भूलें। ध्यान से सुनना, इज़्ज़त देना और सच्चाई से
अच्छे लीडर की पहचान है। अपनी टीम को समझें, उन्हें सपोर्ट करें और एक ऐसा माहौल बनाएं जहां हर कोई अहम महसूस करे। जब दिल से लीड करते हैं तो भरोसा के पास आती है। हम्म, हाँ जी, शुक्रिया। बिल्कुल, जब भी करें वापस आ जाना।